आई थी आपने सर। ठीक है, अब इसके बाद आपको पढ़ना है चेन्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डालिए हेडिंग डालिए इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, पहले हेडिंग डालिए इंटीजर मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है भाई? दो इंटीजर नंबर है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे भाई? तो यूजिंग आपको करना है सर आपने टॉपिक क्या बोला था सर, एक बार और बता दीजिए, टॉपिक क्या बोला था आपने? इंटीजर मल्टीप्लिकेशन। सर उसके पहले सर कुछ चेन ऐसे कुछ करके सी से। नहीं वो तो हो गया, चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया ना। हाँ वो तो पीछे ही करा था सर। दिए थे ना हम लोग। हाँ सर इसके पहले ही किया था हमने ये। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे, लिखिए हम लोग। सर ये जैसे सर ये बुक में सर ये शॉर्ट दे रखा है, क्विक शॉर्ट वगैरह और ये बबल शॉर्ट वगैरह सर, ये सब नहीं पढ़ना है क्या सर? पढ़ तो लिए हम लोग। अच्छा सर, ये पहले वाला ही है वो, मतलब आपने पहले करा देते सर ये? अरे उसी में बोला कि जैसे हम बात करेंगे मर्ज शॉर्ट, तो मर्ज शॉर्ट हाँ में सर। क्या करते हैं, एरे को हम दो पार्ट में डिवाइड करके दो एरे, एक से दो एरे बना लिए, फिर वो अप्लाई कर दिए। अच्छा सर, हाँ वो तो किसके सर अंदर? पहले ही हो गया था सर। किसके अंदर बोल रहे हो? इसके अंदर डिवाइड कंक्योर के अंदर। हाँ सर, ये बुक के अंदर दे रखा है ना सर। देखो सर, क्विक सॉर्ट पढ़ते हैं, तो क्विक सॉर्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं? क्विक सॉर्ट के अंदर डिवाइड ही तो होता है, एक लिस्ट आपका मल्टीपल लिस्ट में डिवाइड हो गया, डिवाइड कंक्योर ही था उसके अंदर अप्लाई। नहीं समझे? एक लिस्ट तुम्हारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, हाँ सर। और फिर हम लोग उसके पर फिर से अप्लाई करते हैं डिवाइड कंक्योर, फिर से उसको डिवाइड करते हैं, फिर से हम लोग एक की एलिमेंट लेते हैं और फिर से उसको राइट प्लेस पे लाने का फिर दो लिस्ट बना। तो ये हो क्या रहा है? डिवाइड कंक्योर ही तो हो रहा है। क्विक सॉर्ट वगैरह जो भी था वो आपका बेस्ड ऑन डिवाइड कंक्योर के पर ही बेस्ड था। जो हम लोग पढ़े वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी के पर बेस्ड है वो सारा। वो एग्जाम्पल में इन सारे को हम डाल सकते हैं। अच्छा सर, ठीक है सर। लिखिए इसके अंदर इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के अंदर भाई, टू इंटीजर्स कैन बी मल्टीप्लाइड। अच्छा तुम लोग जो भी पीएचपी वाले थे वो सारे ट्रांसफर कर दिए उधर अपने आईडी पासवर्ड? यदि करना चाहते हो कि तुम लोग का हम लोग सेंड कर दें सिनॉप्सिस, तो उसके लिए आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। प्रीति के आईडी पे दे दो, कुछ नहीं करना, अपलोड करना। और नहीं तो देने के बाद जैसे कंफर्मेशन तुम्हारे पास आएगा अपनी पासवर्ड चेंज कर लो। एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप कंफर्मेशन हमें दे दो कि हम खुद करेंगे, तो हम तुमको पीडीएफ सब कुछ रेडी है, केवल हम तुम्हारे आईडी पे भेज देंगे, उसको तुम अपलोड कर लो। आप ही कर देना सर। तो वो हम सिनॉप्सिस पे हम डाले थे मैसेज, तुम लोग पढ़े हो? हाँ सर, मैम ने भी सुबह बोला था सर कि मैम के प्राइवेट मैसेज कर देना है मैम को, ईमेल आईडी और पासवर्ड। मैसेज जो पढ़ सबको करना है क्या? यस सर, यस सर। हाँ तो सर हम भी भेज सकते हैं क्या सर उसमें? हाँ तुम भी भेज सकते हो, एक ही बात है। RC3 के साइट पे जो लिंक है उसके पर जाके तुम्हारे जो आईडी है रजिस्टर्ड आईडी के थ्रू ही अपलोड होगा। तो आईडी बताना पड़ेगा, पासवर्ड के बाद भी पहले वैलिडेट हो जाएगा, फिर तुम्हारा अपलोड हो जाएगा। अच्छा सर, तो सर वो हम ही भेज लेंगे सर। हाँ ठीक है, तो यही तो बोले कि उसे कन्फर्मेशन हमें दे दो जो तुम हाँ लोग सर। भेज, और कोई दिक्कत हो भेजने में तो हाँ प्रीति तो से बात कर लेना। ठीक है, हाँ प्रीति सर। से बात कर लेना। ठीक है, यदि कोई दिक्कत हो रहा हो तो ठीक है। ठीक है सर। यार
गूगल जो ड्राइव है, गूगल ड्राइव बना हुआ है, उसमें तुमको सर। अपनी पासवर्ड तुम्हारा वैलिडेट हो के अपलोड हो जाएगा बस। अच्छा सर, बस वो अपलोड ही करना है ना सर? तो हाँ, वो तो कर लेंगे सर हम। बस कुछ नहीं करना, जैसे जो जो स्टेप्स बोलेगा वो फॉलो करना, 2 मिनट लगता है करने बस। तुमको हम सब कुछ बना के पीडीएफ दे देंगे, कहीं कुछ नहीं करना, नो चेंज। एक भी वर्ड ना देखना है ना सुनना है, बाद में देखते रहना तुम। बस ठीक है तुमको सर। जो हम तुमको जो देंगे, एक बार देखना होगा तो देख लेना, पहले खोल के एक एक वर्ड पढ़ लो, और पढ़ के और फिर अपलोड कर दो। अच्छा सर, ठीक है सर। ठीक ठीक है सर। तो हम ना सर सेंड करके सेंड कंफर्मेशन भेज देंगे सर आपको। हाँ बस ठीक है, वो अपने पास रख के केवल हमें ये बता देना कि मेरा हो गया, ओके, सक्सेसफुली अपलोडेड, ये हमें मैसेज दे देना बस। हाँ ठीक है सर, सर। उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे सर। हाँ वो भेज देना, ठीक है। ठीक है सर। तो ये अपना काम तुम हमें व्हाट्सएप पे बता देना कि वो जो मतलब 2 ऑप्शन दिए थे व्हाट्सएप पे, पढ़े थे, एक तुम अपने सर आप करना चाहते हो, हम लोग के थ्रू करवाना चाहते हो। तो यदि आप हाँ अपने आप करना चाहते हो तो अपना ये उसमें डाल देना कि कि मीन्स कि आई वांट टू सबमिट माय सिनॉप्सिस थ्रू ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 जो था, ऑप्शन 2 का मतलब कि दैट विल बी डन बाय माई सेल्फ, बस ये डाल दो, उसका तुम्हारे पास आ जाएगा, आईडी पे तुम्हारा वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। 2 integers can be multiplied using divide conquer technique as follows। ठीक है, और लिखिए इसमें, सपोज देयर आर 2 integers, suppose there are 2 integers, say x and y, such that x को हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे x0, x1, x2, x3 अप टू xn, कोई डाउट है इसमें? x0 से स्टार्ट किए n-1, y इक्वल्स टू y0, y1, y2, y3 अप टू yn-1, क्लियर? अरे ये सारी डिजिट्स है भाई, डिजिट्स है। जैसे हम बात करें x इक्वल्स टू 2569, तो 2569 का क्या मतलब है, ये आपकी x0 है, x1 है, x2 है, x3 है। वैसे हम y की बात करेंगे तो ये 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट्स कुछ भी हो सकती है x एंड y के अंदर, इंटीजर्स के अंदर, क्लियर है? यस सर। तो ये समझ आया, एक्स एंड वाई हम दो क्या किए, इंटीजर्स ले लिए। अब इसको कोई आपको बोले मल्टीप्लाई करने, पहले इसको आप देखिए, क्या एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? क्या एक्स को ऐसे लिख सकते हैं? एक्स इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हैं भाई। ये सारी क्या है, डेसिमल इंटीजर्स, मतलब बेस इज 10। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, x1 इंटू 10⁻⁴ एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा ये जाएगा xn-1 10⁻n-1। ये समझ आया? नहीं सर। अरे बोलो। नहीं सर। नहीं आया समझ में? अच्छा नहीं आया। तो देखो x एक नंबर यदि ऐसा होता 2569, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 10⁻⁴, 6 इंटू 10⁻⁴, 5 इंटू 10⁻²। सर समझ गया सर ये तो बहुत पहले पढ़ा था सर। तो यही तो हम बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं सर वो थोड़ा पल्ले नहीं पड़ा, ये क्लियर हो गया सर, ये तो बहुत पहले पढ़ा है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा xi इंटू 10⁻⁻i, i विल वेरी फ्रॉम 0 टू n-1, लिख सकते हैं क्या? अरे बोलो। सर समझ नहीं आया सर, एक बार फिर से बताएंगे सर? ये सारा डिजिट्स है, ये x हाँ की सर। क्या है, डिजिट्स, ये तो क्लियर है। हाँ सर।
तो हम डिजिट्स को लिख सकते हैं कि ये थी आपकी डिजिट एट 1 प्लेस, यूनिट प्लेस, कैसे लिखेंगे 10 की पावर 0। ये है आपकी 10th प्लेस, क्या लिखेंगे 10⁻1। ये क्या आपकी 100th प्लेस, x2 इंटू 10 स्क्वायर, लिख सकते हैं। नहीं है समझ, बोलो नहीं आए तो फिर दूसरे तरीके से देखो। सर क्लियर है सर, मेरा डाउट क्लियर है। 25 पावर 2, 2 इंटू 10 की पावर 3, नहीं लिख सकते। 2 इंटू बोलो। 10 अरे ये सर क्या है, ये क्या है यूनिट प्लेस 8 इंटू हाँ 1। ये क्या है 7 इंटू 10th प्लेस, 7 इंटू 10। ये क्या है 100th प्लेस। सर तो ये 5 बच्चों को पढ़ाया भी है मैंने सर, ये इसको हिंदी में विस्तारित रूप बोलते हैं सर, मैथ्स में पढ़ाया है। अच्छा पता नहीं। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ सर, भाई, ठीक है सर। वही, हाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आ गया सर, आ गया। इसमें क्यू में कर दिया है और स्क्वायर है उसमें वैसे नहीं होता। वो समझ गया, हाँ समझ गया। वैसे। यस सर। +7 +8, यही है ना भाई। यस यस सर। बोलो। इसी को हम लोग ऐसे लिख दिए, यहाँ पे डिजिट्स आपकी 1 2 3 4 थी, यहाँ पे टोटल n डिजिट्स है। इसका नाम दिया x0 x1 x2 x3 xn-1। क्लियर। यस सर। तो ये हम लोग दे दिए, सेम तरीके से y ले लिए। क्लियर है, y भी ले लिए n डिजिट्स। और तो x को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x को। सेम तरीके से हम लोग y को लिखेंगे, तो y को कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा y i इंटू 10 की पावर i विल वेरी फ्रॉम 0 टू n-1 लिख सकते हैं। यस बोलो। सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? अरे बोलो। अरे बोलो भाई, कोई डाउट है इसमें? नो सर, नो सर है सर, मेरे को है सर। हाँ क्या सर, थोड़ा सर ये वाला y इक्वल टू, ये तो जो सिग्मा n-1 फिर सिग्मा i इक्वल टू 0, सर y i जो कर रहे हैं आप, ये थोड़ा यहाँ तक सर ये एक बार नहीं समझ में आया। मतलब ये समझ आ गया? नहीं सर वो भी नहीं आया सर, वो भी क्लियर नहीं हुआ था सर मैं। अच्छा तो ये बोलो ना यार, सिग्मा का मतलब होता क्या है सिग्मा, इसीलिए तुम लोग क्लास छोड़ देते हो समेशन, ना। समेशन सर, समेशन। सिग्मा का क्या मतलब होता है भाई, सिग्मा जब समेशन आई सम की करना वैल्यू, सर। हम इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन एक्सपेंड करते हैं। देखो क्या बनेगा एक्सपेंड करने से, आई की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, x0 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 1 रखेंगे तो क्या होगा, x1 इंटू 10 की पावर 1। 2 रखेंगे क्या होगा, x2 इंटू 10 की पावर 2। अप टू कहां तक जाएगा, xn-1 इंटू 10 की पावर n-1। यही तो था ये, देखो कुछ अलग है क्या। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम आई की वैल्यू पुट करते रहेंगे और ऐड करते रहेंगे। नहीं है? क्लियर है सर। अरे क्या हुआ, सर क्लियर है, अरे डाउट बोलो। नहीं है। नो डाउट सर, क्लियर है। अरे हेलो सर। हेलो। हेलो अजय। हाँ भाई सर नहीं सुन रहे यार। हेलो हेलो सर। सर। सर, नेट नहीं चल रहा क्या सर? नहीं इग्नू पे इतना इतना ही होस्ट ना। सर गए। तुम्हारा भी बंद हुआ था क्या अभी? नहीं सर, का नेट नहीं चल रहा है। दो मिनट सर, नहीं सर तो है यार।
मेरा अरे मेरा क्या बंद हो कुछ क्लास बंद हो गई थी ना। सर, हेलो अभी सर। बंद हो गया था सर सर। अभी सर आपका नेट नहीं चल रहा, क्लियर नहीं है वीडियो। अच्छा बंद हो गया था। सर आपके तरफ से नेटवर्क हाँ इशू है सर, सर। बंद हो गया था सर सर। पूरी वीडियो भी ब्लर हो रही है सर। अच्छा अभी भी? यस हाँ सर, सर। अभी वीडियो कट गई थी और अब ब्लर हो गई पूरी। सर आपके साइड से भी रेड कलर का सिग्नल शो कर रहा है। अच्छा नेटवर्क नहीं आ रहा अब सही? अब येलो हो गया सर। हाँ सर। अभी भी सही नहीं है। हाँ अब सही है सर। अब ठीक है। हाँ सर मेरे में सही है। अरे तो ये सिग्मा का मतलब क्या नहीं समझ आ रहा भाई? जब आई की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये टर्म रिप्रेजेंट हुआ, 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, n-1 रखेंगे ये मिलेगा। सिग्मा का मतलब सारे की सम। क्या नहीं समझ आया भाई? सर ये तो आ गया। अरे बोलो। सर वीडियो ब्लर है सर। क्लियर है सर। सर मेरे में ब्लर आ रहा है फिर। धीरे धीरे क्लियर होगी। हाँ अब क्लियर है, हो क्लियर गई सर, हो गई। क्लियर है सर। हो गई तो सर। ये क्यों नहीं समझ आया सिग्मा? बोलो नहीं यार, तुम लोग बहुत छोटी छोटी बातों में इतना टाइम क्यों लगाते? नहीं सर क्लियर है, कब से बोल रहे हैं सर, क्लियर है ये, अब डाउट नहीं है इसमें। क्लियर? ये हाँ सिग्मा सर, वाला क्लियर है? हाँ सर क्लियर है ये। हाँ सर। और सिग्मा क्लियर है? जब आई 0 रखेंगे तो ये टर्म सिग्मा मतलब प्लस कर दो, फिर आई 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, 2 रखेंगे तो और कोई मिलेगा, फिर नेक्स्ट n-1 हमारा सम के रूप में होगा। इसी को हम शॉर्ट में ऐसे लिख दिए। क्या नहीं समझ आया? नहीं सर, आ गया सर, आ गया। क्लियर है सर। अब इसी को हम इस y को लिखेंगे तो y क्या होगा बताइए? सिग्मा के टर्म्स में क्या होगा? y कैसे बनेगा? y i इक्वल्स टू 0 to n-1 वाई आई इंटू 10 टू द पावर आई। क्लियर है? यस सर। सर यस सर। अब हमें करना क्या? हमें करना है x सर और y को नीचे से मत मिटाना सर, नीचे से मत मिटाना। हाँ सर मिटा दो, हो गया सर। अब हमें क्या करना भाई? x और y को मल्टीप्लाई। नाउ टू गेट x इंटू वाई को कैसे लिखेंगे हम लोग? x इंटू वाई का मतलब हो गया, ठीक है, x इंटू वाई का मतलब क्या हुआ भाई? सिग्मा i इक्वल्स टू 0 n-1 एक्स आई इंटू 10 raised to the power I whole this is into sigma I will vary from 0 to n-1 और yi into 10 raised to the power I। ये समझ आया? हाँ सर। अरे बोलो जी। सर ये तो हाँ सर, आ मल्टीप्लाई गया। समझ में करा आ ना गया सर। सर, क्लियर है। हाँ सर। क्लियर है? अच्छा तो यहाँ पे डिवाइड कंक्योर का तो कुछ समझ नहीं है भाई, कोई यूज तो हुआ नहीं। ये फंडा जस्ट बताना था, अब यूज करेंगे डिवाइड कंक्योर को। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब हम देखो, अब बस इसी फंडे को हम यूज करेंगे अब डिवाइड कंक्योर में। देखो कैसे। सपोज आपके पास 2 डिजिट है, ठीक है, 2 डिजिट है। लाइक हम बात करें x इक्वल्स टू तुम्हारे पास है लाइक 2 5 6 7 और दूसरी है तुम्हारे पास y इक्वल्स टू ये तुम्हारे पास 8 9 5 2, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है डिवाइड कंक्योर को यूज में लाके। कैसे यूज करेंगे? हम यहाँ पे पहली जॉब होगी, हम 2 पार्ट में डिवाइड करें। हम यहाँ पे जो डिवाइड कर दिए थे वो n डिजिट्स में डिवाइड कर दिए, n पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, हम उसके टर्म्स में व्यू किए। अब यहाँ पे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 10 पार्ट में नहीं कर रहे हैं, पहले 2 पार्ट में कर रहे हैं। हम क्या किए भाई? 50-50 कर दिए डिवाइड। समझ आया? अरे आया समझ में? 50-50 डिवाइड। तो x इक्वल्स टू हम ले लिए 2567 में, इसको बोल दिए a और इसको बोल दिए b। कोई डाउट है इसमें?
नो सर। ए और बी को इनके टर्म्स में हम कैसे लिखेंगे, बताइए कैसे लिखेंगे? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 24 इंटू क्या लिखेंगे 10 की पावर 2 और प्लस दिस इज 67 लिख सकते हैं क्या? सर आपकी आवाज कट यस सर, होगी लिख थी सकते हैं बिल्कुल। सर, इसको लिख सकते हैं सर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। ठीक है, अब हम इसको हम यहाँ पे नाम दिए 25 को ए, तो हम लिखेंगे ए इंटू 10 की पावर 2 और प्लस लिखेंगे बी, लिख सकते हैं? यस सर। अच्छा, अब इसको हम बात करेंगे a इंटू 10 के, हम जनरलाइज करते जा रहे हैं, हम 25 67 को छोड़ दिए, हम ए बी के टर्म्स में बात कर रहे हैं। a इंटू 10 की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 4/2? यस सर। 4 क्या भाई 1 2 3 4 डिजिट है, तो हम 4/2 लिख दिए। यदि n डिजिट होता तो हम क्या लिखते हैं n/2 कर देते। 2 और प्लस बी। समझ आया? यस सर। अरे बोलो, ये समझ आया? हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है सर। हाँ अच्छा, सर। तो अब हम एक्स सर और सर वाई, एक मिनट रुक जाओ सर। हेलो हाँ बोलो। सर, एक बार मेरे को फिर से समझाओ सर, आवाज ब्रेक हो रही थी आपकी बहुत। अरे बोले कि हम दो नंबर लेते हैं एक्स एंड वाई, दो नंबर लिए, एक्स Yes, में sir. लाइक 567 है, ठीक है, और वाई क्या भाई तो 8952 है। क्लियर? सर यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कंक्योर के थ्रू करना है, तो क्या करेंगे हम? यस सर। क्या करेंगे, कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई? कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? उनको सब डिवाइड कर करके सब डिवाइड। हाँ, इसको हम पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, एक पार्ट का नाम दे दिए ए, दूसरे पार्ट का नाम दिए बी, ठीक है। हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10 की स्क्वायर लिख सकते हैं 25 167 और प्लस 67। इसको हम जनरलाइज कर दिए बी के नाम से और इसकी जगह ए डाल दिए, और ये 2 के Yes, होता है sir. नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 4, तो हम 2 को भी लिख दें n 4/2 लिख सकते हैं। अब इसी को यदि हम n टर्म्स में n डिजिट्स होता तो हम क्या लिखते हैं 4 की जगह n/2 प्लस b लिखते। समझ आया? 4 कैसे मतलब 4 कैसे आया सर? 4 है 1 2 3 4 डिजिट्स है, तो 4/2 2 ही होता है ना, यस सर यस। नहीं होगा? सर 5 डिजिट होती तो फिर 5/2। हाँ, 5/2 का मतलब 3 लेना पड़ता हमें, 3 लेंगे 3 लेंगे, 3 का मतलब 3 डिजिट, अरे हाफ 2.5 डिजिट पे थोड़ा डिवाइड होगा, तो हम 2 Yes, डिजिट sir. को रखेंगे, 2 डिजिट को रखेंगे, 2 डिजिट रहेगा, 2 मतलब 2 डिजिट को रखेंगे, बट इसकी जो पावर है यहाँ पे 2.5 नहीं लिख के 3 लिखेंगे। अभी हम बताएंगे जब ऑड हो जाए, तो इवन हो तो क्या करेंगे, ऑड हो तो क्या करेंगे। सर एक बार और ठीक है, समझा दीजिए। ओके सर, आगे सुन। यस सर। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे ये जो हम यूज कर रहे थे ना इसको, अब हम यहाँ पे हम इसी को यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं भाई, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, लिखिए। अब सपोज वी हैव टू इंटीजर्स से x1 and y1 such that x1 को हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, a इंटू 10 raised to the power यूजिंग डिवाइड कंक्योर कैसे लिखेंगे, प्लस b, एंड y1 इक्वल्स टू c इंटू 10 raised to the power n/2 प्लस d।
ये समझ आया? यस सर। सर एक करिए सर। हम एक्सप्रेस कर रहे हैं डिवाइड कंक्योर मैकेनिज्म का यूज में लाके। पहले हम नंबर्स को डिवाइड कर दिए दो पार्ट में पहले डिवाइड कर दिए, फिर हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, अरे आया समझ में? यस सर यहाँ तक क्लियर है। तो अब निकालेंगे हम लोग नाउ x1 इंटू y1 अंडर डिवाइड कंक्योर मल्टीप्लीकेशन। डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन अंडर डिवाइड कंक्योर का मतलब पहले दो पार्ट में डिवाइड किए और फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो करो मल्टीप्लाई, क्या होगा a इंटू 10 की पावर दिस इज n/2 प्लस b और इंटू कर देंगे c इंटू 10 रेज टू द पावर n/2 प्लस d। क्लियर? अब इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, करो मल्टीप्लाई इनको इनके साथ, क्या होगा भाई, a को c के साथ क्या होगा, ac इंटू 10 रेज टू द पावर क्या होगा, बोलो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस ad इंटू 10 रेज टू द पावर n/2 प्लस bc इंटू 10 रेज टू द पावर n/2 और प्लस bd होगा। अरे बोलो सर यही होगा। सर ये जो AC इंटू 10 की पावर 2/n/2 है, ये समझ नहीं आया सर। इसको मल्टीप्लाई करो ना इनके साथ, देखो क्या होगा, a इंटू सी AC 10 की पावर n/2 और फिर हुआ 10 की पावर n/2। तो ये है तुम्हारा x, ये है तुम्हारा x, तो ये भी x है, x स्क्वायर नहीं होता है। हाँ ठीक है सर। पावर सेम है, हाँ पावर से ऐड हो जाती है। ठीक, तो क्या होगा फिर, ठीक है सर। स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, स्क्वायर मतलब हाँ, यहाँ सर, लिखो, यहाँ लिखा है ना। ठीक है सर। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ये बन गया AC इंटू 10 दिस इज n/2 प्लस यहां पे देखो क्या बना, AD प्लस BC इंटू 10 रेज टू द पावर n/2। यहां पे हो गया तुम्हारा 2 इंटू ये क्या है भाई, ये हो गया तुम्हारा पावर n, ये क्या है पावर 2 इंटू n/2 ऐसे छोड़ सकते हैं, और नहीं तो इसको हम लोग कर सकते हैं क्या भाई, इसको हम कर सकते हैं 2 को हटा के कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन ऐसे मत रहने, इसको यही छोड़ दो, नहीं तभी ना ऑड के टर्म्स में दिक्कत आएगा, इवन में दिक्कत नहीं आएगा, ऑड में दिक्कत आएगा, इसलिए इसको रहने दो सेम। ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला टू मल्टीप्लाई टू इंटीजर नंबर्स अंडर डिवाइड कंक्योर के लिए, ये बना फॉर्मूला। समझ आया? सर ये 2 कट नहीं जाएगा ऊपर पावर वाला? नहीं काटना है, क्यों नहीं काटना, अब लिखिए नीचे, लिखिए भाई 2 इंटू n/2 को लेंगे आप, n लेंगे कब, जब n इवन हो, तो व्हेन n इज इवन, नंबर ऑफ डिजिट्स इवन हो तो, और 2 इंटू n/2 की जगह क्या लेंगे हम लोग, n+1 लेंगे कब, जब n आपकी ऑड हो तो, इसीलिए नहीं काटे। ये काट सकते हैं कब, जब इवन हो तो, अदरवाइज n+1 लिखना है, काट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अरे आया समझ में? यस सर आ गया। हाँ सर। यहाँ पे n+1 का मतलब समझ आया सबको? सर ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा? अभी देते हैं, प्रॉब्लम देते हैं, लिखिए प्रॉब्लम। 1 मिनट सर नोट कर दूंगा। सर नीचे से मत बता। सर ये इतना बड़ा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा? अरे यार कहाँ क्या याद करना है यार, कुछ हम कहीं अलग से थोड़ा कहीं बाहर से लेके आए भाई,
अरे x1 को ऐसे लिख दिए, याद क्या करना है इसको यार, ये तो ऐसे याद हो गया, एक प्रॉब्लम बनाओगे अपने आप याद हो गया, इसमें क्या है, ये तो तुम सर ऐसे ये जैसे मैथमेटिकल थ्योरम सॉल्व नहीं करते सर, बिल्कुल वैसे ही है, इसमें कुछ नहीं वो करना सर। देखो नहीं यार, ये तुम्हारा ऐसे लिख सकता, तुमको तो हम बताए एग्जाम्पल वो लेके, एक नंबर 4 डिजिट का ले लिए वो लेके बताए, एक क्वेश्चन भी बनवाते हैं, देखो कैसे याद हो जाए अपने आप, है क्या इसमें, वो बताए कि देखो लिख सकते हैं कि नहीं, ये नहीं लिख सकते क्या है सर, नहीं लिख सकते बोलो ना, फिर दूसरी एग्जाम्पल देते हैं। क्लियर है सर, क्लियर है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसको डाउट है, पारस? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है सर, क्लियर है। प्रिंसिपल Yes, sir. है डाउट? No, sir. हटा दें? सर हटा दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो हम इसी को अब लिखिए, तो एक बाई प्रॉब्लम लिखिए, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग इंटीजर नंबर्स यूजिंग डिवाइड कंक्योर मैकेनिज्म, अंडर डिवाइड कंक्योर मैकेनिज्म लिखिए, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग integer numbers using divide conquer. यूजिंग डिवाइड कंक्योर मैकेनिज्म, ठीक है। वो नंबर क्या आपके पास, x इक्वल्स टू ले लिए हम लोग 1026 और y इक्वल्स टू ले लिए 2157। चलो क्या करेंगे हम लोग,